नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आप लोगों को एक कविता सुनाई थी और मित्रों को बहुत पसंद आई। मित्रों को तो मैं वैसे भी अपनी कविताएं सुना के परेशान करता रहता हूं और वो लंबे समय से मुझे झेल रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी मित्र हैं जिन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ में कविता सुनने का मौका नहीं मिला, तो मैं अपनी आवाज़ में चाहता हूं कि उन मित्रों तक ये कविता पहुँचे। आज कविता को आप लोग सीधे इसको सुन सकते हैं और ये मौसम के ऊपर है। पतझड़ के बाद। पतझड़ के बाद मुझसे पूछोगे तो बोलूँगा पतझड़। ये मौसम रास आता है मुझे, मैं ठहरा रहता हूँ साल भर इसकी दीद पाने को। फिर मैं चाहकर भी नहीं रोक पाता, कान लगाए सुनता हूँ हस्बे आदत। वो संगीत जब पत्ते कोरस में गाते हैं आत्मसक्त होकर। जैसे जैसे रूहानी लफ्ज़ गिरते हैं गुंजान अंधेरा हटता है। रोशनियों के झेंगुर फुदक कर बाहर आते हैं। पतझड़ से मैं समझता हूँ रोशनियों से रूबरू होना, धूप की मलहम सेकना। मैं पत्तों की सरगुजश सुनता हूँ तो लगता है मुझे जैसे वो सिपाही हैं, घर से दूर हैं अपने किसी जंग में, पर ऊबते नहीं न गीत बिसरते हैं। वो मरते हैं पर कभी मिटते नहीं, वो बस चलते हैं मार्च करते हुए लयबद्ध तरीके से। वो ज़िंदगी की परवाह नहीं करते, कल होंगे कि नहीं कोई नहीं जानता। वो आज में जीते हैं, यही उनका उद्योग है। जाहिर है पतझड़ में झड़ते हैं पत्ते, पर संगीत नहीं झड़ता, वो और तीव्र हो जाता है। और जब एक दिन अंतिम पत्ता बचता है लरजता हुआ बरहना दरख्त की टहनी पर, वो गुस्ताखी करता है गीत गाने की। इतनी हिमाकत कोई भी नहीं करता जितनी पतझड़ में करते हैं पत्ते। आप शोर सुनिए, बाहर आइए देखिए। ज़मीन पे जब ये गिर जाते हैं पत्ते तब भी खामोश नहीं होते, ज़बान दराज हो जाते हैं। सांसें नहीं होती इनमें लेकिन हर्फ होते हैं, पत्ते पत्ते पर लिखे, गोशे गोशे पर। ये किस्से सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। एक वक्त था जब हम जिंदा थे, लेकिन हमारी उपलब्धि जिंदा रहने में नहीं, इस बात में रही कि हम कभी डरे नहीं, डटे रहे। हमने जीवन को रक्स, प्राणों को संगीत माना। हम मौत की छाती पर मूंग दलने आते हैं। हम पत्ते हैं, हम पतझड़ के बाद फिर आते हैं। शुक्रिया।